तो प्रीवियस वीडियो में ये 10th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था अपन ने। ठीक है, ये 91/6 था। ठीक है, 91/6 आया था ये। और ये इसका स्क्वायर करे तो ये सब मिला, एलसीएम लिए तो ये ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, 91 × 6 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर -441 होगा तो 105 बचेगा डिवाइडेड बाई 36। तो वेरिएंस भी निकल गया और एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेंसी भी निकल गई अपनी पूरी। तो ये 10th प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मीन, 11th क्वेश्चन बोल रहा फाइंड द मीन इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो प्रॉपर एक्स डिफाइन करना आने को ना अपने को। जो एक्स क्या लेते हैं अपन, एक्स वही लेते जो क्वेश्चन में अपने से पूछा है, उस हिसाब से एक्स डिफाइन करते हैं अपन। अपने को क्या बोला हो, मीन किसका फाइंड करो, नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो एक्स क्या ले लेंगे अपन, रैंडम वेरिएबल एक्स क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, एक्स ले लेंगे अपन, रैंडम वेरिएबल एक्स ले लेंगे, नंबर ऑफ हेड्स। ओके, तो एक्स यहाँ पर ले लेंगे अपन, रैंडम वेरिएबल एक्स विल बी नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स, एक्स हो जाएगा अपना नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन लिख सकते हो तुम लोग, क्या लिख लेना, इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन लिख लेना। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स भी लिख के छोड़े तो चलता। अब बात किसकी हो रही, 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन की बात हो रही। किसकी बात हो रही, 3 टॉस कर रहे कॉइन को एक साथ बोलो, या साइमल्टेनियसली भी करे तो 3 टॉसेस करे, एक के बाद एक भी फेंके तो आउटकम्स वही आते हैं जो हम जो एक साथ फेंकने पे या एक एक करके फेंकने में आते हैं। 2⁻3 8 आउटकम्स। और ये तो तुम शायद छोटी क्लास में पढ़ के भी आए। ठीक है, क्या कैसे आउटकम्स लिखते हैं उसके, उसके आउटकम्स ऐसे लिखते हैं अपन। 3 है और मैंने कल बताया भी अच्छे से कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, 3 है तो कितने हो जाएंगे, 8 होंगे, 4 4 2 2 एक एक करके लिखना मैंने बताया था। ठीक है, हेड हेड हेड, फिर उसके बाद हेड हेड टेल, फिर उसके बाद हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। ये हो गया अपना सैंपल स्पेस। और ये नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस हो गए अपने 8। ओके, अब अपने को निकालना क्या है, तो रेंज ऑफ एक्स भी देख लेते क्या है। तो रेंज ऑफ एक्स मतलब एक्स तुम्हारा क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, क्या क्या वैल्यूज ले सकता है एक्स, क्या नंबर ऑफ हेड्स है। 3 कॉइन को टॉस करे, सिंपल एज दैट, सैंपल स्पेस ऑब्जर्व कर लो या नॉर्मल दिमाग लगा लो, कॉमन सेंस। 3 कॉइन को टॉस करे तो या तो हो सकता है तीनों में से कोई भी कॉइन पे हेड्स ना आए, या हो सकता है एक कॉइन पे हेड आए, 2 पे टेल आए, या हो सकता है 2 पे हेड आए, 1 पे टेल आए, या हो सकता है तीनों पे हेड आए। इसके बाद 4 हेड तो नहीं आ सकते, 3 कॉइन को टॉस करे तो 4 हेड कैसे आएंगे, ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं। तो 0 1 2 3 मेरा रेंज ऑफ एक्स हो गया। अब ये 0 1 2 3 अपने टेबल में आएंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी आएंगी, फिर पी ऑफ एक्स आएगा, क्योंकि क्या निकालना है, मीन निकालना है, बस बात खत्म हो गई। इतना समझ गया तो बाकी का आगे को कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो अपन टेबल बना लेते हैं अब। एक्स पी ऑफ एक्स है ना, एक्स पी ऑफ एक्स, और एक्स डॉट पी ऑफ एक्स ले लेते। और इसमें वो तो निकालना है ही नहीं, वेरिएंस, तो और कॉलम की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब x की वैल्यूज़ डाल दो इधर, क्या क्या लग रही, तो x की वैल्यूज़ क्या क्या लग रही है अपने को, 0 है, 1 है, x जो जो वैल्यू लेगा, 2 है और 3 है। तो 0, p ऑफ 0 का मतलब क्या है, कल देखे थे अपन ने, p ऑफ 0 का मतलब है एक भी हेड ना आए, और एक भी हेड ना आए तो मतलब तीनों में क्या आएंगे, टेल आएंगे। और तीनों टेल वाला फेवरेबल आउटकम्स क्या है, कितने अपने, एक ही है। और कहीं है तीनों टेल, अपने सैंपल स्पेस में नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1। और टोटल आउटकम्स कितने हैं उसको डिवाइड करते हैं अपन कभी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो 8 है। तो
1/8 एन ऑफ एस या टोटल आउटकम्स। तो ये हो गया 1/8। अब इसको मल्टीप्लाई भी यहीं कर देता तो 0 हो गया। अब एक एक हेड एक हेड आएगा तो ऑब्वियसली बचे हुए दो कॉइन में दो टेल आएंगे। तो एक हेड वाला कहाँ कहाँ है, एक हेड वाला कहाँ कहाँ दिख रहा तुमको, एक ये दिख रहा है ना, और एक ये दिख रहा, और एक ये दिख रहा। तीन जगह ऐसे दिख रहे अपने को, तीन फेवरेबल पॉइंट्स ऐसे दिख रहे अपने को जहाँ पर एक हेड है। तो फेवरेबल पॉइंट्स कितने हो गए, 3 हो गए, और टोटल आउटकम्स कितने, 8 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/8 आ गई। अब 3/8 इंटू 1 भी कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा 3/8। अब दो हेड वाले देखना पड़ेगा, दो हेड वाले कौन कौन से हैं। ये दो हेड वाला एक दिख रहा, ये दो है ना, ये तीन, तो अगेन बाकी तो नहीं है कहीं। तो दो हेड वाले कितने, तीन फेवरेबल आउटकम्स है, तो ये आ जाएगा 3/8 अगेन, है ना। और इसको इंटू 2 कर रहे तो ये 6/8 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 6/8। फिर 3 हेड वाला आउटकम ऑब्वियसली एक ही आता हो, ठीक है। तो ये इसका फेवरेबल आउटकम कितना है, 1, और टोटल आउटकम्स कितना है, 8। तो 1/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3/8। अब समेशन इसका निकालना पड़ेगा, तो अपने क्या निकल जाता, मीन निकल जाता। मीन देखो मैंने बोला था, मीन बोलो, ई ऑफ एक्स बोलो, मतलब एक्सपेक्टेशन बोलो, मीन बोलो, एक्सपेक्टेंसी बोलो, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलो, ठीक है, बात वही है। यही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ मीन करके पूछ लिया उसने, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अपना ई ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो मैं लगा देता हूँ ई ऑफ एक्स, या यहीं साइड में कर लेते हैं। पहले तो इसका टोटल यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखना टोटल, उसके बाद यहाँ पर टोटल आ जाएगा। टोटल कितना आ रहा अपना, ये एक्स का टोटल होना ना, एक्स डॉट पी ऑफ एक्स का, वही तो फॉर्मूला है अपना। तो टोटल कर लो, उसका टोटल आ जाएगा अपना 0 + 3/8, 6/8, और ये हो गया 6 3 12, 12/8, 12/8 टोटल आ गया। मतलब अब तुम कर सकते हैं कि 4 3 और 2, मतलब कितना है वो, 3/2।